हाँ जी, क्लास 10th लास्ट सेशन में वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। अभी भी मैं दिल्ली में हूँ, इसलिए बोर्ड वगैरह या फिर और भी डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए जैसे भी है रिकॉर्डिंग से प्रयास कीजिए अच्छे से पढ़ने का। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट सेशन कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप that attempt to influence the government by electing their members to important government offices, thereby controlling government। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। जैसे लास्ट सेशन में बात करी थी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, देयर मेंबर्स टू इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस, thereby controlling government। Interest groups, while similar in goal, influencing the government, are very different in terms of characteristics and strategies। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं, जो सिमिलर होते हैं गोल में, इन्फ्लुएंसिंग द गवर्नमेंट, आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, जो डेमोक्रेसी का जो वर्किंग होता है या फंक्शनिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो इंटर रिलेटेड होता है या इंटरडिपेंडेंट होता है। देयर आर सम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन हैं। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो समझना है कि पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चलना चाहिए कि भाई, अब जैसे पब्लिक का कोई ओपिनियन है, आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में आपको पानी की ज़रूरत है, तो पानी की ज़रूरत को सप्लाई करना एक नेता की जिम्मेदारी होगी। यदि उस पर्टिकुलर एरिया में आपके वाटर सैनिटेशन की प्रॉब्लम को कोई नेता या कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेंबर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट टू कंटेस्ट इलेक्शन, मेकिंग लॉज बनाती कुछ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे बीजेपी की सरकार है, ठीक है, इंडिया में कौन सी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है कि देश के हित के लिए कोई बेटर काम करना। ओके, देश की बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, उन्नति हो रही है कि नहीं, दैट शुड बी फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज़ को। ओके, कंटेस्ट इलेक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन करना एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, यदि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है तो ज़िले का एक बीजेपी का जिला अध्यक्ष होगा। ठीक है, जिला पंचायत सीईओ होगा, वो कलेक्टर लोग जो होते हैं वो उनको चलाते हैं जनरली, लेकिन देखा जाता है कि नेता की थोड़ी पावर बड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। एक विधायक एक कलेक्टर को दबा देता है, कई बार होता है, क्योंकि वो पार्टी के द्वारा एम्पावरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेकिंग लॉस जो होते हैं वो जनरली इम्पॉर्टेंट है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। यदि मेकिंग लॉज वगैरह फॉर्मेशन नहीं होंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो देश कैसे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन तो हो गया कि भाई पब्लिक के ओपिनियन के अनुसार आपको फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, आपको पब्लिक की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलना है, आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, कंटेस्ट इलेक्शन करवाना, इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे बार्ड का इलेक्शन हो गया तो पार्षद बनाना है, ये सारी चीज़ें आपने जनरली आपको ध्यान होगा, ऐसा होता है जनरली। ठीक है, मेकिंग लॉस,
लॉज वगैरह बनाना, पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर कुछ ना कुछ लॉ ऐसे बनाएगी जो कि देश के हित के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि विदाउट लॉ और विदाउट कोई भी चीज़ फॉर्मुलेट हुए पॉलिटिकल पार्टी चल कैसे पाएगी, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द लॉज। ओके, तो ये समझ में आया हमें थोड़े बहुत फंक्शंस। व्हाट विल बी द सिचुएशन, यदि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो सिचुएशन क्या होती? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विल बी देयर, नो प्रॉमिस वुड बी मेड रिगार्ड टू पॉलिसी चेंजेस, कोई प्रॉमिस ही नहीं होता पॉलिसी की चेंजेस, ठीक है। गवर्नमेंट की जो यूनिटी है वो स्टेक हो जाती। रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसीज बट नॉट रिस्पॉन्सिबल, कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही नहीं होते। होते इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो सकते थे वहाँ पे। प्रॉमिस वुड बी मेड विद रिगार्ड टू पॉलिसी चेंजेस, पॉलिसी चेंजेस के आधार पे कुछ प्रोमिसेस वगैरह बन जाती। ये सारी सिचुएशंस जो है वो अराइज हो सकती थी यदि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज की सिचुएशन नहीं होती तो, ठीक है। नेशनल पार्टीज मैंने आपको बताया भी था, नेशनल पार्टीज वगैरह बेसिक हमने डिस्कस किया था। द पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा रिकॉग्नाइज। देखो भैया, ईमानदारी से समझ लो कि 6% टोटल वोट होना चाहिए, 6% टोटल वोट लोकसभा में, लोकसभा के इलेक्शन में 6% टोटल वोट होना चाहिए, या असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट की एटलीस्ट 4 सीटें लोकसभा में जीती हो जब वो नेशनल पार्टी कही जाएगी, इतना आपको समझना है, ठीक है। नेशनल पार्टीज की यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आपको क्या देना? अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टीज, ठीक है। अब मल्टी पार्टी क्या होती है? इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन 2 parties have reasonable chances of winning, we call it a multi party system. in India we have a multi party system, ठीक है। मल्टी पार्टी क्या होगी भाई? कि सेवरल पार्टीज compete करती हैं पावर के लिए, मोर देन 2 parties रीजनेबल चांस टू विनिंग, ठीक है। अरे भाई, मोर देन 2 पार्टी है तो मल्टी पार्टी तो हो गई, ये बात तो आपको जानना है, ठीक है। इंडिया में तो मल्टीपल पार्टी है क्योंकि बहुत सारी पार्टियां आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी अलग हो गई, दिल्ली की सरकार, आपका बीजेपी अलग हो गई, आपका कांग्रेस अलग चलती, आपकी समाजवादी पार्टी किसी स्टेट में अलग चलेगी, ये बीजेपी वगैरह ये सब नेशनल पार्टी में आ गया, ठीक है। स्टेट की पार्टीज भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना है। एनसीएम कम्युनिस्ट पार्टीज भी होती हैं। मल्टी पार्टी टेंड टू ऑफर मोर चॉइसेस टू द वोटर इफ इट इज कंसीडर्ड बेटर देन द अदर पार्टी सिस्टम, ठीक है। यदि मल्टी पार्टी जो है मोर चॉइस मिलती है वोटर्स के द्वारा, यदि वो कंसीडर्ड होती है अदर पार्टी सिस्टम में, बेटर कंसीडर्ड होती है तो, ठीक है। तो ये जाना हमने नेशनल पार्टी। 2 पार्टी सिस्टम क्या हो गया? कुछ कंट्रीज में पावर इज शेयर्ड बिटवीन 2 मेन पार्टीज, सच पार्टीज इज कॉल्ड 2 पार्टी सिस्टम। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ 2 पार्टी सिस्टम। यूएस, अमेरिका और यूके ये 2 पार्टी सिस्टम के बेटर एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये आपको समझना है। यूएस और यूएसए, यूके और यूएसए। हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव, कितनी पार्टी है? 1 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। एग्जाम्पल चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी चलती है वहाँ पे। 2 पार्टी बाई पार्टी यूएसए, यूके। मल्टी पार्टी हमारा भारत महान, मल्टी पार्टी में हमारा भारत जिंदाबाद है, ठीक है भैयों। ये बात थोड़ा सा ईमानदारी से समझ लेना कि भाई 1 पार्टी सिस्टम होगा, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, 2 पार्टी होगा, यूएसए यूके हो गया भाई। बाई पार्टी, मल्टी पार्टी की बात करें तो हमारा कोलिशन गवर्नमेंट आ जाता है इंडिया का, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। मल्टीपल पार्टी, आम आदमी, पॉलिटिकल पार्टीज मैंने आपको बता दिया है, सीपीआई वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज को बनाती हैं। हमें मेन मुद्दा ये याद रखना है कि भाई कि जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं, जो भी अच्छे लीडर्स चुने जाते हैं, सारे लीडरों की पहचान क्या है कि उनकी मेन चीज़ ये होती है कि वो देश के हित में कोई बेहतर काम करें, ठीक है। ये मेन चीज़, ये मुख्य चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है
कि पॉलिटिकल पार्टी एक अच्छा वेलफेयर का काम करेगी जब ही वो देश के हित में रिकॉग्नाइज होगी। ठीक है, जैसे दिल्ली में आपकी सरकार है, ऐसे ही हर जगह बीजेपी, आपका पूरे इंडिया में हर स्टेट में अपनी बीजेपी की पावर है। तो इस तरीके से और डिटेल में हमने ये सेशन को समझा। नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।